अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन where the net result is one pi bond being converted into one sigma bond and vice versa। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम उन रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक पाई बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा एक सिग्मा बॉन्ड में। ये नीचे एग्जांपल है 1,3 ब्यूटाडाइन की। ये वाला जो बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो रहा है इधर, ये वाला बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है इधर। हमारे पास यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की आएगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इधर बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला बॉन्ड जैसे ब्रेक हो रहा है इधर बन रहा है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन के बाद हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, जो स्पेशल बॉन्ड है, जो एक पाई बॉन्ड जो है ये कन्वर्ट हुआ है सिग्मा बॉन्ड में, ठीक है। और इसको हम साइक्लोब्यूटीन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट है बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस सिमुल्टेनियसली। जैसे जैसे बॉन्ड बन रहा होगा वैसे वैसे ही बॉन्ड टूट रहा होगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इन अ साइक्लिक वे। सेकंड पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो एक साइक्लिक वे में बनेगी, साइकिल में, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। डिपेंड फोर थर्ड पोस्टुलेट है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स द रिएक्शंस कैन एदर बी कॉनरोटेटरी और डिसरोटेटरी। कंडीशन पे एक रिएक्शन की कि वो फोटोकेमिकल है या थर्मल है उस पर डिपेंड करता है, और जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स उधर प्रेजेंट होंगे वो क्या 4n पाई बॉन्ड सिस्टम को बेक करेंगे या 4n+2 पाई सिस्टम को बेक करेंगे। इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन जो है वो क्या डिसरोटेटरी है या कॉनरोटेटरी है, ठीक है। तो फोर्थ पोस्टुलेट है हमारे पास रिएक्शंस कैन एदर बी रिंग फार्मिंग और रिंग ओपनिंग। या तो वो रिएक्शन जो है वो रिंग फार्मिंग होगी कि रिंग बन रही होगी, या वो रिंग ओपनिंग होगी कि रिंग क्लोज होगी और वो रिंग ओपन हो रही होगी उस रिएक्शन में, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास द टाइप ऑफ रोटेशन डिटरमाइंस वेदर द सिस और ट्रांस आइसोमर विल बी फॉर्म्ड। जो रोटेशन हो रही होगी, कॉन रोटेटरी हो रही होगी या डिस रोटेटरी, ये बताएगी कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या सिस आएगा या ट्रांस आएगा। सिक्स पोस्टुलेट हमारे पास रिएक्शंस कैन टेक प्लेस ऑन थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशंस। रिएक्शन जो है या तो वो थर्मल कंडीशन पे होंगे या वो फोटोकेमिकल कंडीशन पे प्रोसीड करेंगे। तो ये थे हमारे सिक्स पोस्टुलेट। रिंग क्लोजिंग सिस्टम, इसमें क्या है कि एक ओपन स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज हो रहा होगा, रिंग बना रहा होगा। ये आप समझ लें कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा इस तरफ बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा इस तरफ बनेगा। ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आएगा, ठीक है। ये अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं रिंग क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे बनेगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ पे बनेगा। आप इसको समझने के लिए इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये इधर से ब्रेक कर रहा है इधर बन रहा है तो आप इधर नेगेटिव समझ लें, इधर पॉजिटिव समझ लें। अब ये इधर से ब्रेक कर रहा है इधर बन रहा है तो इसको आप नेगेटिव समझ लें, इसको आप पॉजिटिव समझ लें। अब ये इधर से ब्रेक कर रहा है इधर बन रहा है, इसको आप नेगेटिव समझ लें, इसको पॉजिटिव समझ लें। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, इन दोनों में इजीली जो है ना बॉन्ड बन सकता है और इन दोनों में भी इजीली बॉन्ड बन सकता है। इस वजह से फिर ये कुछ इस तरह साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ये हमारे पास जो है ना ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है ये सिर्फ समझाने के हैं कि बॉन्ड किस तरह बन रहा होगा। रिंग ओपनिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक क्लोज रिंग होती है वो ओपन होती है। ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर से ब्रेक करेगा इधर बनेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक करेगा उधर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये इतना ज़्यादा अहम रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ये जनरली आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। ये हमारे पास सिस्टम है, एक है 4n, दूसरा है 4n+2 सिस्टम। ये है हमारे पास थर्मल कंडीशन और ये है हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में अगर हमारे पास 4n सिस्टम हो तो वो कौन रोटेटरी देता है रोटेशन, और ये जो होता है ना 4n+2 सिस्टम, इसमें थर्मल कंडीशन पे ये डिसरोटेटरी कंडीशन देता है। ये जो है एच वी फोटोकेमिकल कंडीशन पे यहाँ पे 4n सिस्टम जो है ये डिसरोटेटरी कंडीशन देता है, और यहाँ पे 4n+2 सिस्टम में ये कॉन रोटेटरी रोटेशन देता है। क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4n सिस्टम है और ये 4n+2 सिस्टम है। ये हमें पता चलेगा नंबर ऑफ कार्बन से, वो कार्बन जो इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, जो पहले हम एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वो हमारे पास होता है 4n सिस्टम। वो क्यों? क्योंकि 4 कार्बन उधर इन्वॉल्व होते हैं डबल बॉन्ड में, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल ले 1,3
5 हेक्साट्राइन की, ठीक है, उधर 6 कार्बन इन्वॉल्व होंगे डबल बॉन्डिंग में, तो वो हमारे पास 4n+2 सिस्टम होगा। अब एक रिएक्शन जो होगा ना, वो फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन पे हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे फोटोकेमिकल या थर्मल कंडीशन है, ये उस क्वेश्चन में हमारे पास फोटोकेमिकल और थर्मल कंडीशन दोनों दी हुई होंगी। तो अगर हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशन दी हुई है और वो 4n+2 सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे मॉलिक्यूल पे हमने डिसरोटेटरी रोटेशन लगानी है। और अगर वहाँ पे 4n सिस्टम है सिर्फ, तो उस पे हमने रोटेटरी रोटेशन लगानी है। इसको याद करने का एक बड़ी सिंपल ट्रिक है, वो क्या है कि अगर आप ये याद कर लें कि 4n जो है 4n थर्मल कंडीशन पे कौन रोटेटरी रोटेशन देता है, तो बाकी आपको इजीली समझ आ सकता है। वो कैसे? अगर हम याद कर लें कि 4n जो है ये थर्मल कंडीशन पे कौन रोटेटरी देता है, तो 4n जो है फोटोकेमिकल कंडीशन पे क्या देगा, वो डिसरोटेटरी देगा, क्योंकि ये ऑपोजिट है थर्मल कंडीशन के। और 4n+2 में क्या होगा, जब हमें याद होगा कि यहाँ थर्मल कंडीशन पे कौन रोटेटरी है 4n में, तो 4n+2 में इसके ऑपोजिट होगा डिसरोटेटरी। और यहाँ पे हमें पता होगा कि जो होगी ना फोटोकेमिकल कंडीशन, वहाँ पे जैसे कि 4n सिस्टम में डिसरोटेटरी है, तो ये जो होगा 4n+2 सिस्टम, इसमें ऑपोजिट होगा कॉन रोटेटरी। आप देखते हैं कॉन रोटेटरी और डिसरोटेटरी होते क्या है, ठीक है। कॉन रोटेटरी क्या है कि बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एंड ग्रुप्स टर्न इन द सेम डायरेक्शन। मीन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे लास्ट वाले ग्रुप के, वो एक ही डायरेक्शन में टर्न कर रहे होंगे। मीन ऐसे कि अगर एक इस तरह टर्न कर रहा है, तो दूसरा भी इसी तरह ही टर्न कर रहा होगा, ठीक है। अब डिसरोटेटरी देखते हैं। डिसरोटेटरी में क्या कहता है कि बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एंड ग्रुप्स टर्न इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन कि वो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर रहे होंगे। वो कैसे? अगर फॉर एग्जांपल एक इस तरह रोटेट कर रहा है, तो दूसरा बल इसके बिल्कुल ऑपोजिट रोटेट करेगा इस तरह। तो ये हमारे पास होगी डिसरोटेटरी रोटेशन, ठीक है। अब इनका इफेक्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और इनकी फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे ग्रुप्स की। यह है हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं लास्ट ग्रुप पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 2 मिथाइल जो हैं ये ऑपोजिट टू द स्ट्रक्चर आ रहे हैं, ऑपोजिट टू द रिंग। इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रांसपोजिशन पे ऑपोजिट आ रहा है। अगर ये इनवर्ट जा रहा होता तो ये सिस पे होता, ठीक है। और ये जो मिथाइल है ये भी ऑपोजिट टू द रिंग जा रहा है, स्ट्रक्चर जा रहा है, तो हम इसको भी कह सकते हैं ये ट्रांस। अगर ये इनवर्ट आ रहा होता तो ये सिस होता, ठीक है। अब यहाँ पे होना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दी हुई है थर्मल कंडीशन। अब यहाँ पे सिस्टम कौन सा होगा ये हमने चेक करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन इन्वॉल्व हैं डबल बॉन्डिंग में, तो हम इस सिस्टम को कहेंगे 4n सिस्टम। और 4n सिस्टम में जो थर्मल कंडीशन होती है उस पर कौन सा सिस्टम अफेक्ट करता है, उस पर हमारे पास कौन रोटेटरी रोटेशन जो होती है वो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये ओवरऑल जो ये रिएक्टेंट, अगर इसको हम समझ लें ओवरऑल, ठीक है, इसको हम रिएक्टेंट समझते हैं, तो ओवरऑल इस पे कौन सा अफेक्ट है। ये नीचे की जानब ट्रांस है, ऊपर की जानब भी ट्रांस है। इट मीन कि ये सिस शो कर रहा है रिएक्टेंट ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है। ओवरऑल ये ट्रांस कैसे शो कर सकता था, अगर ये जो है ये ट्रांस पोजीशन पे होता और अगर ये जो है ये इनवर्ट सिस पोजीशन पे होता, तो ये ओवरऑल जो रिएक्टेंट पे आ जाना था ना, वो ट्रांस आ जाना था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे थर्मल कंडीशन है, कौन रोटेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन रोटेटरी में दोनों सिस्टम जो है वो एक ही साइड पे रोटेट कर रहे होंगे, मीन कि यहाँ पे इनका अफेक्ट होगा, ठीक है। अब ये मिथाइल जो है ये अगर फॉर एग्जांपल हम समझ लें कि ये भी है क्या नाम है वेज स्ट्रक्चर पे है और ये भी वेज स्ट्रक्चर पे है, तो यहाँ पे कौन रोटेटरी क्या करता है कि ये सिस है ओवरऑल इफेक्ट, तो ओवरऑल इफेक्ट सिस को जो रिएक्टेंट क्या है उसको ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वहाँ पे ट्रांस करता है, ठीक है। ओवरऑल जब ये ट्रांस इफेक्ट शो करेगा, फॉर एग्जांपल हम ये अगर समझें ये वेज स्ट्रक्चर पे हैं, तो ये एक तो वैसे ही रहेगा वेज पे, ये एक वेज पे मिथाइल समझ लें ट्रांसपोजिशन पे, ठीक है। और दूसरा जो मिथाइल होगा वो हमारे पास आ जाएगा हैश स्ट्रक्चर पे, मीन कि इसने रोटेशन यूज़ किया। अगर एक इनवर्ड मिथाइल है तो दूसरा आउटवर्ड मिथाइल हो जाएगा, ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगी दोनों की, ठीक है। इट मीन कि ये यहाँ पे दोनों ट्रांसपोजिशन पे है, और यहाँ पे अगर दोनों अगर हम फॉर एग्जांपल समझ लें हैश स्ट्रक्चर में है या डैश या वेज स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो दोनों है वो सिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ओवरऑल ये क्या माजरा है, ठीक है। अगर हमारे पास सिस हो एक रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे मिथाइल है, ये जैसे यहाँ पे ट्रांस है, अगर ये सिस हो और ये भी सिस हो, अगर दोनों
जो है ना सिस पोजीशन पे हो तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्टेंट का इफेक्ट होता है वो सिस होता है। अगर एक सिस हो और दूसरा ट्रांस पोजीशन पे हो, ये अगर ट्रांस पे आता तो ये अगर सिस पे होता तो ये ओवरऑल जो रिएक्टेंट पे इफेक्ट आता वो ट्रांस आता। और अगर एक ट्रांस हो दूसरा सिस हो तो ओवरऑल इफेक्ट जो रिएक्टेंट पे है वो ट्रांस आता है। अगर एक ट्रांस हो दूसरा भी ट्रांस हो तो ओवरऑल इफेक्ट जो है वो सिस आता है, जैसे यहाँ पे आया कि एक भी ट्रांस पे है दूसरा भी ट्रांस पे है, ठीक है। अब देखते हैं कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी का इन दोनों पे क्या असर होता है। जब कौन रोटेटरी या डिस रोटेटरी हम रोटेशन लगाते हैं तो प्रोडक्ट पे इनका क्या असर आता है कि जो होता है सिस पोजीशन उस पर अगर हम कौन रोटेटरी लगाएं तो उस पर इफेक्ट आता है और वो चेंज कर देता है इसको ट्रांस इफेक्ट में, ठीक है। और अगर हम कौन डिस रोटेटरी रोटेशन लगाएं तो ये डिस रोटेटरी रोटेशन दोनों मॉलिक्यूल की अपोजिट साइड पे होगी, इस वजह से ये जो है ना एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे और सिस जो है वो सिस में ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ट्रांस जो है डिस रोटेटरी में ट्रांस में ही रह रहा है और यहाँ पे कौन रोटेटरी उस ट्रांस जो रिएक्टेंट का ओवरऑल ट्रांस है उसको कन्वर्ट कर रहा है सिस पोजीशन पे। अब और एग्जांपल देखते हैं जिधर से आपको ये मजीद क्लियर होगा सिस और ट्रांस और स्टेरोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है। इसको आपने साथ साथ लिखना भी है ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो, यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम होगा 4n+2 सिस्टम। वो कैसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन यूज़ हुए हैं तो 4n+2 सिस्टम, 6 कार्बन इधर n की जगह 1 लगा देंगे तो 4n+2 सिस्टम 6 कार्बन वाला सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिथाइल है ये ट्रांस पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू द ये रिंग या स्ट्रक्चर, और ये वाला मिथाइल भी ट्रांस पे है। तो ओवरऑल रिएक्टेंट पे कौन सा इफेक्ट आ गया, रिएक्टेंट पे आ गया सिस इफेक्ट, ठीक है। कि ट्रांस ट्रांस जो है वो सिस इफेक्ट मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कंडीशन जो है वो है थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन पे 4n+2 सिस्टम पे हमारे पास कौन सी रोटेशन यूज होती है, डिस रोटेटरी रोटेशन। यहाँ पे हमारे पास फिर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ जाएगी, और ये जो प्रोडक्ट होगा जब डिसरोटेटरी रोटेशन यूज होती है तो वो ओवरऑल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल जो हैं वो ओपोजिट मूव कर रहे होंगे, एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ठीक है। ओवरऑल इफेक्ट जो है कैंसिल आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने ये जो मिथाइल हैं ये दोनों लिए हुए हैं इधर डैश स्ट्रक्चर पे, तो यहाँ पे भी दोनों जो है ये सिस में आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है ये स्ट्रक्चर में ही होंगे। इफेक्ट देते हैं 4n+2 सिस्टम पे इफेक्ट देखते हैं कॉन रोटेटरी रोटेशन का। जब हम एच वी इधर सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो 4n+2 सिस्टम पे एच वी जो है ये कॉन रोटेटरी रोटेशन देता है। जब ये कॉन रोटेटरी रोटेशन देगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो मॉलिक्यूल है वो एक ही पोजीशन पे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ये हमारे पास आ गया ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक स्टेट में, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो फॉर एग्जांपल हमने ये दो मिथाइल हुए हैं डैश स्ट्रक्चर पे, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ना वो इनमें से एक जो है वो डैश स्ट्रक्चर पे आएगा और दूसरा जो है ना ये वेज स्ट्रक्चर पे आएगा, और ये हमारे पास ट्रांस इफेक्ट शो कर रहे होंगे, मीन कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट सिस में लिया हुआ था, कॉन्वर्टेटिव जो है ये सिस को ट्रांस में चेंज कर रहा है प्रोडक्ट में, तो ये प्रोडक्ट जो है ये ट्रांसपोजिशन में आ गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। जब यहाँ पे हमने लिया हुआ था रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो थे वो सिस पे थे, ट्रांस ट्रांस इफेक्ट जो है ये सिस में शो कर रहा था रिएक्टेंट को। जब हमने इस पे ये जो थर्मल कंडीशन है ये अप्लाई की है तो थर्मल कंडीशन 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटिव रोटेशन यूज देता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ओवरऑल वो सिस आया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं जी फोटोकेमिकल कंडीशन। यहाँ पे जब रिएक्टेंट सिस में थे तो फोटोकेमिकल कंडीशन जो है 4n+2 सिस्टम में कॉन रोटेटिव रोटेशन देता है। जब ये कॉन रोटेटिव रोटेशन देता है तो ये कॉन रोटेटिव जो है ये अगर रिएक्टेंट ओवरऑल सिस में हो तो प्रोडक्ट ओवरऑल को ट्रांस में चेंज कर देता है। रिएक्टेंट ओवरऑल हमारे पास सिस में थे तो प्रोडक्ट ओवरऑल ट्रांस में चेंज हो गया, और ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास ये जो मिथाइल है ये सिस पे है, वो क्यों, क्योंकि ये इनवर्ड है टू द स्ट्रक्चर आर रिंग। ये जो कार्बन है ये ट्रांस पोजीशन पे है बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू द स्ट्रक्चर आर रिंग, ठीक है। जब हम और ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा ये डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या मतलब हो गया कि ये 4n सिस्टम को बेकार है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिस है और दूसरा ट्रांस है, तो जहाँ पे सिस ट्रांस हो तो वहाँ पे रेक्टेंट पे ओवरऑल इफेक्ट क्या आ जाता है, ट्रांस आ जाता है, तो ये हमने ओवरऑल इफेक्ट ट्रांस लिख दिया, ठीक है। अब दो किस्म की कंडीशन होती हैं, एक हमारे पास होती है जी थर्मल कंडीशन, एक हमारे पास होती है फोटोकेमिकल कंडीशन। अब जब थर्मल कंडीशन हम
अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं फोरेन सिस्टम पे, तो वो कौन रोटेटरी देता है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कौन रोटेटरी दोनों मॉलिक्यूल को एक ही रोटेशन में रोटेट करवाता है। इट मीन्स कि अगर रिएक्टेंट जो है वो ट्रांस में हो तो जो प्रोडक्ट होगा वो सिस में आ जाएगा। वो देखते हैं वो कैसे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि ये हमने लिया हुआ है जी वेज स्ट्रक्चर पे और ये लिया हुआ है डैश स्ट्रक्चर पे। तो आप प्रोडक्ट देखते हैं, ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आई है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आया ये सिस में आया है। मीन कि यहाँ पे जो एक डैश स्ट्रक्चर पे था ऑपोजिट था, यहाँ पे ये कॉन्रोटेटिव रोटेशन जब हमने यूज़ किया है इस थर्मल कंडीशन पे, तो ये इन दोनों को सिस पोजीशन में ले जाएगा। और ये देख लें, ये दोनों जो है ये वेज स्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को हटा के आप डैश भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह डैश भी लगा सकते हैं। ये दोनों ये सिस को ही शो कर रहे होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं जी फोटोकेमिकल कंडीशन की। जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन यूज़ करते हैं फोरेन सिस्टम पे, तो वो डिसरोटेटरी रोटेशन देता है। इट मीन कि अगर रिएक्टेंट जो है वो ट्रांस पोजीशन में है तो प्रोडक्ट भी ट्रांस में ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आई है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट आया है। इस लाइन ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये स्पेशली हमने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर उधर ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये वेज में था, तो यहाँ पे भी ये वेज में है। और ये स्ट्रक्चर अगर उधर जो था ना डैश में था, तो यहाँ पे भी ये वाला स्ट्रक्चर डैश में है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट पे जो आया है वो ट्रांस आया इफेक्ट, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। अगर रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ पे जैसे है ट्रांस में और सिस्टम है हमारे पास फोरेन सिस्टम, तो जब फोरेन सिस्टम होता है तो थर्मल जब हम यूज़ करते हैं कंडीशन, तो वो कौन रोटेटिव रोटेशन में मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को इस तरह रोटेट करता है, ठीक है। जब वो कौन रोटेटिव रोटेशन में रोटेट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये सिस में आएगा, जैसा कि हमने इधर बताया हुआ है, ठीक है। अब ये जो फोरेन सिस्टम में जब हम थर्मल कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ट्रांस में है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो भी ट्रांस में ही होगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।